नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। डिस्ट्रिक्ट इंक्यूबेशन हब दुर्ग द्वारा आयोजित 10वें राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह का शुभारंभ गवर्नमेंट VIP PG ऑटोनॉमस कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। स्टार्टअप प्रदर्शनी और संवाद सत्र के माध्यम से युवाओं को नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित किया गया। स्टार्टअप प्रदर्शनी में स्थानीय उत्पादों और पर्यावरण अनुकूल नवाचारों को लोगों की सराहना मिली। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में मार्गदर्शन देंगे। दुर्ग और रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा की है कि जून 2026 से कुम्हारी टोल प्लाजा पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। दुर्ग आरंग बाईपास और भारतमाला एक्सप्रेस वे के शुरू होने से राजधानी को आधुनिक कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही NHI, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में कई ओवरब्रिज और एलिवेटेड रोड परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार नागरिकों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरपालिका निगम भिलाई के सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉटरी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल, सभापति गिरवर बंटी साहू, आयुक्त राजू पांडे सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। लॉटरी के माध्यम से कुल 60 पात्र हितग्राहियों को उनके मकान एवं ब्लॉक नंबर आवंटित किए गए। मकान मिलने पर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने सरकार का आभार जताया। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 4 खुर्सीपार क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नल कनेक्शन के लिए खोदे गए गड्ढों, अनावश्यक बहते पानी और नालियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर नाराजगी जताई। छावनी चौक से बीरा सिंह चौक तक अधूरी सड़क का काम जल्द पूरा कराने और निर्माणाधीन SLRM सेंटर के शेष कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश एजेंसी को दिए। आयुक्त ने अधूरे कार्य जल्द पूर्ण कराने और अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर जल्द अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। दुर्ग के शीतलानगर वार्ड में हुए सूदखोरी विवाद से जुड़े संतोष आचार्य हत्याकांड में पुलिस ने फरार आरोपी धनराज सेन उर्फ धन्नू को गिरफ्तार कर लिया है। संतोष आचार्य सोना चांदी के व्यवसाय के साथ ब्याज पर रुपया देने का काम भी करता था। उधार के पैसे मांगने पर हुए विवाद पर आरोपियों ने मिलकर संतोष आचार्य की बेरहमी से हत्या कर दी थी। संतोष आचार्य की हत्या के बाद आरोपी धनराज सेन उर्फ धन्नू फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे शिवनाथ नदी स्थित शिव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। मामले में पहले ही 10 आरोपियों को जेल भेज दिया जा चुका है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। आरंग की ऐतिहासिक नगरी में राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव 2026 का प्रथम दिवस आस्था, इतिहास और लोक संस्कृति के अद्भुत संगम के साथ संपन्न हुआ। रेत कलाकार हेमचंद साहू ने रेत से राजा मोरध्वज की त्याग गाथा को जीवंत रूप दिया। बाबा बागेश्वर नाथ व वेद माता गायत्री की भव्य शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सुबह व पंथी नृत्य, विद्वानों के विचार और राजा मोरध्वज की झांकी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह महोत्सव आरंग की गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास बनकर उभरा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एक दिवसीय प्रथम प्रवास पर कबीरधाम जिले के बोड़ला पहुंचे। यहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भर्ती शिशुवती महिलाओं को महतारी किट वितरित की और मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल भवन की मरम्मत के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ सफाई और चिकित्सा सेवाओं को और प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि वनांचल क्षेत्र के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को प्रभावित करने वाली ओडिशा की अवैध आवक पर पुलिस और प्रशासन ने सख्त शिकंजा कस दिया है। देवभोग पुलिस ने रिकॉर्ड 41 वाहनों से 1576 क्विंटल धान जब्त किया। वहीं जिले भर में 85 वाहनों से 4504 क्विंटल धान पकड़ा गया। लगातार कार्रवाई से अवैध सप्लाई रुक गई, जिसका असर खरीदी केंद्रों में टोकन निरस्तीकरण के रूप में सामने आया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब वास्तविक उत्पादन के आधार पर ही खरीदी होगी और बोगस प्रविष्टियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। राजधानी रायपुर में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र, तकनीकी विश्लेषण और पेट्रोलिंग के जरिए कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य आरोपी रोशन रात्रे को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मास्टर चाबी की मदद से अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक्टिवा वाहन चोरी कर अपने साथियों के जरिए बेच देता था। पुलिस ने पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 36 चोरी की गाड़ियां जब्त की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मुकाबले को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। 23 जनवरी को होने वाले इस मैच के लिए टिकट काउंटर पर सुबह से ही छात्रों और क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतारें लग गई। आयोजकों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 350 से ज्यादा बाउंसर्स और 13 एंट्री गेट्स पर तिहरी निगरानी रहेगी। मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों पर तीखा हमला बोला है। निरुपम ने कहा कि मुंबई अब भाषा और प्रांत की राजनीति से आगे निकल चुकी है और उसे सिर्फ विकास चाहिए। उन्होंने नफरत और विभाजन की राजनीति को खारिज करते हुए दावा किया कि मुंबईकरों ने साफ संदेश दे दिया है, विकास विकास और सिर्फ विकास। चुनावी रुझानों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रक रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों में यह तीसरी बार है जब ड्रोन देखे गए हैं। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर और पुंछ के देगवार गांव में संदिग्ध ड्रोन नजर आने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राजौरी, पुंछ और सांबा सेक्टर में जवानों ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार और नशीले पदार्थ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरे क्षेत्र में चौकसी और बढ़ा दी गई है। ईरान में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशन स्वदेश की शुरुआत की है। ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें 2500 से 3000 मेडिकल स्टूडेंट शामिल हैं। सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और भारतीय दूतावास ने पासपोर्ट व पर्सनल डिटेल्स जुटा ली है। विदेश मंत्रालय ने ईरान न जाने की सलाह दी है और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक दूतावास से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उनके सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा में 13 आतंकियों को मार गिराया है। सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के अनुसार ये ऑपरेशन 13 और 14 जनवरी की दरमियानी रात को किए गए। बन्नू जिले में खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए 8 आतंकियों को ढेर किया गया। वहीं कुर्रम जिले में हुए दूसरे ऑपरेशन में 5 आतंकवादी मारे गए। ये आतंकी फितना अल ख्वारिज से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान का कहना है कि आतंक के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से 8 युद्ध रुकवाने का दावा कर खुद को पीस मेकर बताते आए हैं और इसके बदले नोबेल शांति पुरस्कार की मांग करते हैं। जब नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को मिला तो ट्रंप नाराज भी हुए थे, लेकिन अब मचाडो ने अपना नोबेल मेडल ट्रंप को सौंप दिया है। ट्रंप ने इसे आपसी सम्मान का खूबसूरत संकेत बताया।
और खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हालांकि नोबेल संस्थान ने साफ कहा है कि ये पुरस्कार आधिकारिक तौर पर ट्रंप को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.